एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर सेट सी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है अध्यारोपण से घिरा हुआ कोशिका का एक पुंज होता है, तो कौन सा होता है? बीजांडकाय होता है, तो 2 नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो ऋतुस्राव प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तीसरा है निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है, तो कौन सी विधि है? आईयूडी विधि रहेगी। अगला है ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं, तो ओकाजाकी खंड किसमें पाए जाते हैं? लैंगिक स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। अगला है निम्न में से कौन संयोजी कड़ी का उदाहरण है, तो संयोजी कड़ी का उदाहरण कौन है? लाभ फीरा। आ नंबर वाला आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कौन सा बैक्टीरिया दूध में दही में परिवर्तन करता है? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध से क्या है? दही में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर रहेगा लैक्टोबैसिलस, बी नंबर वाला। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, तो पहले का बी, दूसरे का ए रहेगा, तीसरे का आपका सी वाला, और चौथे का आपका इसमें रहेगा बी वाला, पांचवे का ए और छठे का आपका बी। जिसे कंप्लीट आपको कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका यहाँ से अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु डेडेस एक कुराल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमेफेसियंस। अगला है डेडेस जंतुओं के डीएनए में एक अतिरिक्त जीन भी उपस्थित होता है, तो कौन सा जीन? ट्रांसजीन। अगला है मोनार्क तितलियों में पाए जाने वाला डेडेस उस पर भक्षियों से बचाया है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगला है आपका विशाल अमेजन वर्षा वनों को डेडेस कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला है एनआरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका संश्लेषण क्या कहलाता है? ये गलती से बोल दिया है। आरएनए का संश्लेषण डेडेस कहलाता है, तो प्रतिलेखन कहलाता है। अगला है हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदारी डेडेस है, तो इसका रहेगा जीवाणु। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें आपको सत्य असत्य लिखना है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला रहेगा अधिकांश यौगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से व परंपरागत ज्ञान में समृद्ध हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि समृद्ध नहीं है। अगला है डीएनए की लंबाई को क्षारक युग्म संख्या के रूप में पाया जाता है,
तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अगला है, भारत सरकार ने सन 1971 में प्रेरित गर्भपात को मान्यता प्रदान की। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है, एलर्जी में एक जीए प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो ये आपका चौथा है वो क्या रहेगा, असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें एक जी ई पाया जाता है। इसमें यहाँ पे एक ही जगह पे ई होना चाहिए था, तो ये आपका क्या है, असत्य है। अगला है, डीएनए लाइगेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग नहीं होता। तो ये भी आपका क्या है, असत्य रहेगा, क्योंकि यह आपस में खंडों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, तो सॉरी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या है, असत्य है। अगला है, मानव अंड प्रजनन है। तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला आपका असत्य, दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका इसमें सत्य रहेगा, जो चौथा है वो आपका असत्य, और जो पांचवा है वो भी असत्य, और जो छठा है वो भी आपका असत्य इसमें रहने वाला है। तो चलिए अब जोड़ियों को हम कंप्लीट करेंगे। पहली जोड़ी आपकी इसमें है कोरोना रेडिएटा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अंड। दूसरी है एलएसडी, तो इसका रहेगा विभ्रमकारी। तीसरा है जीन, तो जीन की जोड़ी आपकी रहेगी बीटा गैल्वोटोसाइडेज, तीसरी जोड़ी। और फेडरिक मीसर, तो इसकी जोड़ी रहेगी न्यूक्लिक। और थैलेसीमिया, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अप्रभावी जीन रक्त विकार। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम जल्दी से इन पर नंबर डाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसमें कंप्लीट करेंगे। मैं नंबर डाल देती हूँ पहले। तो ये कंप्लीट कर दिया है। अब जल्दी से एक वाक्य में उत्तर हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य में 8 से 16 कोरक खंडों वाला ठोस जैसा भ्रूण क्या कहलाता है? तो मोरोला कहलाता है। अगला है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 1952 में। अगला है, न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है? तो इसमें H1 हिस्टोन उपस्थित होती है। अगला है, डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो उसे सिस्ट्रोन कहते हैं। सिस्ट्रोन। अगला, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने हेतु पादपों के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो विभाज्य योतक का। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट है। अब चलिए यहाँ से प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो असंगजनक क्या है, इसका महत्व बताइए। और हीमोफीलिया रोग क्या है? और हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का समीकरण आपको लिखना है। यहाँ से आपका 9वां प्रश्न है, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? 10वें में परजीवी जंतु क्या है? और 11वें में समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। 12वें में भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण। और कार्पस ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के 2 कार्य बताने हैं। और ये आपका 14वां प्रश्न है। चलिए जल्दी से 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से ये आपका 15वां है, बायोगैस संयंत्र की संरचना का चित्र आपको बनाना है। और ये इस तरह से आपके बाकी के प्रश्न हैं, जिसे आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है। तो आज के इस क्लास में आपको
वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर सी कंप्लीट करवाया है। अगले वीडियो में आपको सेट डी मिलेगा। जब तक आप सेट ए बी सी तीनों को अच्छे से कंप्लीट करें।